ठंड में कांपता गरीब चाय वाला। रात की ठंडी हवाएं हड्डियां तोड़ रही थी। शहर के एक कोने में टूटी सड़क पर लैंप पोस्ट टिमटिमा रही थी। उसके नीचे एक फटा तिरपाल और उसके पीछे कांपता हुआ रामू चाय वाला। उसके हाथ सूज चुके थे, उंगलियां सफेद पड़ गई थी, लेकिन उसकी आवाज अभी भी वही थी, नरम और मीठी। अरे आओ बाबू आओ, गर्मा गर्म चाय, ठंड में जान बचा देगी, बस 5 रुपए में। लोग आते जाते थे, कोई देखता भी नहीं था। 2 कॉलेज के लड़के आते हैं। देख भाई, इसका ठेला तो खुद ठंड से कांप रहा है। इसकी चाय पीकर हमारा बुखार उतर जाएगा या बढ़ जाएगा? दोनों जोर से हंसते हैं। रामू हल्की मुस्कान देता है, दर्द छुपा लेता है। अरे बाबू, गरीब की चाय में गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि वो दिल से बनती है। लड़के हंसकर चले जाते हैं। रामू फिर से चूल्हे पर कोयला फूंकता रहता है। एक बूढ़ी अम्मा अपने फटे शॉल में कांपते हुए आती है। बेटा चाय मिलेगी? पैसे कल दे दूंगी, मेरे पास पैसे नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा है। रामू तुरंत चाय बनाता है। पैसों की बात मत करो अम्मा, तुम बैठो। जिंदगी का कौन सा सौदा हमने पैसों से जीता है, लो माँ चाय। अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक उसी समय एक महंगी कार आकर रुकती है। उसमें से 3 लड़के उतरते हैं। ओए चाय वाले, 3 चाय बनाना और जल्दी बनाना, हमारे बॉस का मूड बहुत खराब है। रामू चाय बनाने लगता है। तभी कार का पिछला दरवाजा खुलता है। एक बुजुर्ग आदमी उतरता है, चेहरा गंभीर। वो चाय को सूंघते हुए बोला, ये खुशबू, ये तो मैंने बहुत साल पहले सूंघी थी। रामू घबरा जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है। तुम वही हो ना, नंदू चाय वाले के बेटा रामू, तुम वही हो ना? लोग चौंक जाते हैं, रामू कांपते हुए। हाँ जी मैं ही हूँ साहब, पर आप मुझे कैसे जानते हो? तुम्हारे पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। उनकी चाय पूरे शहर में मशहूर थी, पर अचानक तुम दोनों कहाँ गायब हो गए? रामू की आंखें भर आई। साहब, पिता की मौत के बाद घर चला ही नहीं। लोगों ने कहा मैं चोर हूँ। उन्होंने मेरा नाम खराब कर दिया, मुझे सड़क पर फेंक दिया। बस चाय बनाना बचा था और ठंड से लड़ना पड़ा। बुजुर्ग के चेहरे पर दर्द उभरा। तभी पुलिस की गाड़ी तेज लाइट मारती हुई आई। सड़क पर सन्नाटा। इंस्पेक्टर उतरता है और जोर से बोलता है, रामू चाय वाले, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। लोग हक्के बक्के। साहब मैंने क्या किया है? चोरी मारपीट, किसी का क्या बिगाड़ा है साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। किसी को जहर देकर मारने का आरोप लगा है तुम पर, चलो थाने में। भीड़ चौंक जाती है। बुजुर्ग आदमी आगे आता है। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, कल मैंने ही चाय पी थी और मेरी हालत बिगड़ गई थी। सबको लगा चाय में जहर था। रामू कांपने लगा। पर जांच पड़ताल से पता चला चाय में जहर नहीं था, मेरे पानी की बोतल में था, जो मेरे ही कंपनी में काम करने वाला कोई धोखेबाज मिला रहा था। इंस्पेक्टर सिर हिलाता है। और उसी बोतल को हाथ लगाने वाला तुम्हारे साथ खड़ा ये लड़का है, पकड़ो रे इसे। वो लड़का हड़बड़ाकर भागने लगता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और अपने साथ लेकर चले जाती है। झूठ कितनी भी देर चले, सच के सामने टिक नहीं पाता। बुजुर्ग रामू के पास आता है। मैंने पिछले 20 साल में सैकड़ों लोगों की चाय पी है, पर तुम्हारी जैसी चाय की गर्मी किसी में नहीं मिलती। साहब, मैं सिर्फ चाय बेचता हूँ, उम्मीदें बांटता हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद उम्मीद कम है। बुजुर्ग उसके गले लगता है। बुजुर्ग धीरे से, रामू तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे पिता की दुकान किसने छीनी थी? रामू चौंक जाता है। किसने साहब, किसने छीनी थी मेरे पिता की दुकान? मेरे कंपनी के पार्टनर ने। उसने चाय की दुकान की जमीन हथियाई और तुम्हारे पिताजी को मजबूरी में छोड़ना पड़ा। तुम चोर नहीं हो, तुम पर आरोप लगाया गया है, तुम पीड़ित हो। रामू फूट फूट कर रोने लगा। फिर भीड़ में से एक महिला सहारा लेकर बाहर आती है। वो है रामू की माँ। रामू की आंखें नम हो जाती है। अम्मा तुम जिंदा हो? अम्मा, अभी तक कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें घर से इसलिए निकाला था क्योंकि मैं चाहती थी तुम खुद नए सिरे से जिंदगी ढूंढो। मुझे लगा था कि तुम टूट जाओगे, पर तुम पहाड़ बन गए बेटा। रामू माँ को गले लगा लेता है। इसी बीच पुलिस की जीप आती है। उसके साथ एक आदमी था, रामू का जाना पहचाना सा। भीड़ चौंक जाती है। इंस्पेक्टर हाथ में एक पुरानी फाइल उठाता है। 20 साल पहले तुम्हारे पिता नंदू चाय वाले की दुकान जिसने छीनी थी और झूठा चोरी का आरोप लगाकर बंद करवा दी थी। भीड़ चौंकने लगती है। उस साजिश के पीछे एक व्यक्ति था। सबकी निगाहें उस बुजुर्ग बिजनेसमैन की तरफ जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर बोला,
नहीं, वो नहीं, साजिश का असली मास्टरमाइंड है तुम्हारा चाचा मोहन। रामू के कदम लड़खड़ाते हैं। क्या क्या मेरे चाचा कहाँ है वो? हाँ, वही तुम्हारे पिताजी को जिसने गिरवी में फंसाया था, घड़ी चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था और दुकान हड़पी और इनके पार्टनर को बेच दी। वही असली गुनहगार। भीड़ गुस्से में गर्म हो जाती है। मोहन पुलिस के साथ भीड़ में छुपा हुआ घुसता है, चेहरा डरा और शर्म से भरा हुआ। मोहन रोते हुए, बेटा रामू, मैं लालच में अंधा होकर तेरे बाप का सब कुछ छीन लिया। मैंने ही तुमसे गांव से भगाने लायक किया। मेरे बेटे की बीमारी थी, पैसे की लालच में मैंने गुनाह किए। रामू गुस्से से कांपता है, पर सामने उम्रदार और टूटा हुआ चाचा खड़ा था। चाचा, तुम मेरे पिता की मौत का कारण बने, मुझे सड़क पर लाया, माँ को तड़पाया और मुझे आज ठंडी में जमाया। माफ़ कर दे रामू, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तू जो बोलेगा वो सज़ा के लिए मैं तैयार हूँ रामू। भीड़ गुस्से में भर गई। सब शांत हो गए। अब उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन दृढ़ता से। चाचा, अगर मैं आज बदला ले लूँ, तुम और मैं दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तुमने मेरे पिताजी को सताया है, मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा। भीड़ शांत। रामू, मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगा, पर तुम्हें मेरा कर्जा कोई अदालत नहीं, मेरी इंसानियत चुकवाएगी। चाचा रोते हुए पूछता है। मोहन, क्या करूँ रामू बोल, मैं तू जो बोलेगा मैं करने को तैयार हूँ। रामू जोर से बोलता है, मेरे साथ चाय बनाओ, मेरे ठेले के तख्ते रगड़ो, मेरे साथ ठंड में कांपो, ताकि तुम्हें समझ आए कि गरीबी चोरी नहीं होती, दिल की अमीरी होती है। पूरी भीड़ खामोश, फिर तालियां गूंजती है। रामू की माँ आगे आती है, रोते हुए रामू का चेहरा पकड़ती है। अम्मा, बेटा तूने अपने पिता का नाम बचा लिया। नंदू चाय वाले का खून आज जिंदा हो गया बेटा। रामू झुककर माँ के पैर छूता है। भीड़ रोने लगती है। पुराना बिजनेसमैन आगे आता है। बुजुर्ग, अरे रामू, मैंने तुम्हें कैफे देने का फैसला किया था, लेकिन मैं अब तुम्हें और भी कुछ देखता हूँ रामू। रामू सवालनीय नजर से देखता है। बुजुर्ग, चाय बनाना हुनर है, पर इंसान बनना कला है, और तुम इस कला में माहिर हो रामू। भीड़ चुप हो जाती है। बुजुर्ग, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू मेरी पूरी कंपनी वार्म अप इंडस्ट्री का नया सीईओ बने, रामू बने। भीड़ दंग हो जाती है। रामू को यकीन नहीं होता। रामू, साहब, मैं जिसके पास पहनने के लिए जूते नहीं है, वो सीईओ क्या बनेगा साहब? बुजुर्ग हंसते हुए कहता है, क्योंकि जूते पहनने वाले बहुत लोग हैं रामू, पर दिल जोड़ने वाला कोई नहीं होता, और वो है तू। कैमरा धीरे साइड फेड होता है। रामू अपनी नई कैफे की चाबी लेता है, अपनी माँ, चाचा और गांव वाले को गले लगाता है। ठंड में कांपते हुए चाय बेचने वाला रामू आज हजारों दिलों में गर्मी बांट रहा था। उसकी चाय सिर्फ चाय नहीं, एक सिद्धांत बन गई थी, और रामू की कंपनी का नया नारा बन गया, एक कप चाय नहीं, एक कप इंसानियत है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी किसी गरीब को उसके हालात में मत आंकना, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी गर्मी छुपी होती है जो पूरी दुनिया को पिघला सकती है। बारिश में 10 रुपए की स्पाइसी चाउमीन, तेज बारिश, सड़कों पर पानी भरा हुआ, एक सब्जी वाला पुराना ठेला किनारे लगा है। राजाराम और उसका बेटा सीताराम चिंता होकर सब्जियां संभाल रहे थे। अरे बेटा, पानी ठेले के नीचे जा रहा है, जल्दी कर वरना सब चला जाएगा। पानी और तेज होता है। अचानक ठेला पलटकर गिर जाता है। सब्जियां पानी में बहने लगती है। पिताजी, ठेला टूट गया, सब खत्म हो गया, अब हमारा क्या होगा? बेटा, ये ठेला तो हमारी रोजी रोटी थी, अब कैसे जिएंगे बेटा, भगवान जाने क्या होगा। दोनों घर लौटते हैं। घर का माहौल उदासी से भरा था। रात में सन्नाटे में सीताराम सोच में डूबता है, फिर उठकर बाहर निकल जाता है। पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगा, मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ। वह शहर की गलियों में घूमता है। अचानक एक चाइनीज फूड ठेले से भाप उठती है और ताजा चाउमीन की खुशबू हवा में फैलती है। सीताराम वहीं रुककर वो ठेले को देख रहा था। क्या भाई, खाओगे क्या स्पाइसी चाउमीन? गर्मा गर्म है, एकदम जबरदस्त। नहीं भाई, बस देख रहा था। दरअसल हमारी सब्जी का ठेला था, बारिश में डूब गया, अब समझ में नहीं आ रहा है घर कैसे चलाए। आप ये काफ़ी अच्छा बना रहे हो, क्या आप मुझे भी सिखाओगे? ठेले वाला ध्यान से सुनता है, फिर मुस्कुराकर उसे बुलाता है। देख भाई, ये जो चाउमीन है ना, लोगों को बहुत पसंद आता है। तू सीखना चाहता है तो मैं तुझे सिखा दूंगा। सीताराम के चेहरे पर उम्मीद की हल्की चमक आती है। भाई, अगर आपने मुझे सिखा दिया तो ये मेरी जिंदगी बदल सकती है, आपका बड़ा उपकार होगा।
ठेले वाला उसे चाउमीन बनाना सिखाता है। नूडल्स उबालना, सब्जी तलना, मसाले डालना सीताराम सीखते हुए ध्यान से देखता है। सीताराम सीखकर निकलता है पर उसके चेहरे पर चिंता रहती है। सीताराम खुद से बुदबुदाते हुए, ठीक है, चाउमीन बनाना तो सीख लिया, पर ठेला और सामान इतना पैसा कहाँ से लाऊं? हे भगवान, कुछ मदद कर। वो वैसे उदास होकर सड़क पर चल रहा होता है। तभी एक बच्चा गेंद खेलते खेलते बीच सड़क पर आ जाता है। दूर से एक ट्रक तेजी से आ रही थी। अरे हट जा बेटा, ट्रक आ रहा है, हट जा बेटा। पिता दूर था, बच्चा समझ नहीं पाता। ट्रक नजदीक आ जाती है। अचानक सीताराम दौड़ता है और बच्चे को गोद में उठाकर सड़क के उस पार ले जाता है। ट्रक तेजी से निकल जाती है। भाई, आप न होते तो आज मेरा लाल जिंदा नहीं बचता। आप मेरे लिए भगवान हो, ये उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह जेब से पैसे निकालकर सीताराम को देना चाहता था। नहीं भैया, मैं इंसानियत के नाते किया है, इसके लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर वो उदासी मन से वहां से निकलता है। लड़के का पिता उसे देखकर, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बीएलटी कंपनी का मालिक हूँ। ये पैसे मदद नहीं है, ये एक उपहार समझकर ले लो। अपने सपने पूरे करो भाई, प्लीज मना मत करना, मेरे बेटे के लिए। वो एक मोटी रकम को सीताराम के हाथ में रख देता है। सीताराम हैरान होकर हाथ जोड़ लेता है। सीताराम घर पर आता है और अपने पिताजी को जो हुआ सब बताता है। पिताजी, अब हमारे पास नया ठेला लगाने के लिए पैसे हैं। मैं स्पाइसी चाउमीन बनाऊंगा, देखो अब मेरा चमत्कार। बेटा, चाउमीन तो बड़ा महंगा होता है। हमारे इलाके में मजदूर लोग रहते हैं, कौन खाएगा बेटा? किसी की इतनी हैसियत नहीं है। अरे पिताजी, हम महंगा नहीं बेचेंगे, सिर्फ 10 रुपए में देंगे। हर मजदूर, हर रिक्शा वाला, हर बच्चा सब खाएंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। राजाराम बेटे को देखता है, उसकी आंखें में गर्व भर जाता है। अगले दिन एक नया चमचमाता ठेला तैयार था। उस पर लिखा था, स्पाइसी चाउमीन सिर्फ 10 रुपये। हल्की बारिश हो रही थी। मजदूर वाले, रिक्शा वाले और बच्चे पास आते हैं। अरे वाह, इतना स्वाद और सिर्फ 10 रुपये में, कमाल कर दिया भाई, बहुत अच्छा है। आप तो रोज यहाँ आएंगे, यही असली ठेला है। रोज जम के दबा के चाउमीन खाएंगे। भीड़ बढ़ती है, लोग खुशी से चाउमीन खाते हैं। राजाराम और सीताराम दोनों मिलकर परोसते हैं। राजाराम आंखों में आंसू लेकर बेटे से, बेटा आज तूने मुझे फिर से जिंदा कर दिया, अब हमारी जिंदगी बदल गई। बारिश में भीड़ भाड़ वाला ठेला, खुश पिता और बेटा और 10 रुपए का स्पाइसी चाउमीन से पेट भरते मजदूर। मोरल ऑफ द स्टोरी, सपना चाहे छोटा हो या बड़ा, मेहनत और हौसले से ही पूरा होता है। बारिश मुश्किलें लाती है, लेकिन वह नए रास्ते भी खोल देती है।